हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं और वो है राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 और 42 पर। ये धाराएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 41 के तहत राज्य सरकार को इमारती लकड़ी या वन उपज कि ट्रांजिट के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है। और 42 के अंदर कि यदि कोई धारा 41 के तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो धारा 42 में सजा का प्रावधान है। तो धारा 42 में सजा का प्रावधान धारा 41 के उल्लंघन का नहीं है, क्योंकि धारा 41 के तहत तो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी हुई है। अब उस नियमों के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन होता है तो उसकी सजा धारा 42 के अनुसार दी जाती है। मैंने बहुत सारे है मुकदमों की पीओआर में और है मुकदमों में ये देखा कि जब कोई बिना पास के इमारती लकड़ी या वन उपज का परिवहन किया जाता है और धारा 52 के तहत उस इमारती लकड़ी या वन उपज को जब्त किया जाता है और उसमें उपयोग में लिए जाने वाले वाहन इत्यादि को जब्त किया जाता है, तो वो जो प्रकरण बनाया जाता है उसके अंदर ये अंकित किया जाता है कि धारा 41-42 के तहत बनाया गया है। ऐसा नहीं है। धारा 41 के तहत बनाए गए फला नियम के उल्लंघन एवं धारा 42 के तहत सजा के प्रावधान के तहत प्रकरण बनाना चाहिए। अब धारा 41 के तहत क्या प्रावधान है वो मैं इस पे डिस्प्ले कर रहा हूं। इस डिस्प्ले में आपने देखा होगा कि धारा 41 के तहत राज्य सरकार किसी इमारती लकड़ी या वन उपज के परिवहन के लिए किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पास जारी किए जाने के में और उसमें शर्तों के बारे में और इमारती लकड़ी के निरीक्षण आदि के लिए बनाए गए डिपो के लिए और राजस्थान की सीमा से बाहर से आने वाली वन उपज या राजस्थान की सीमा से बाहर जाने वाली वन उपज या राजस्थान की सीमा के अंदर परिवहन की जाने वाली वन उपज के मार्गों का है विहितीकरण के लिए
नियम बनाने के लिए राजस्थान सरकार को पावर दिए गए हैं। दूसरा, इमारती लकड़ी को काटने, उसको परिवर्तित करने के लिए भी नियम बनाने के प्रावधान दिए गए हैं। इन दो प्रावधानों के तहत राजस्थान सरकार ने नियम बनाए हैं। तो इमारती लकड़ी या वन उपज के ट्रांजिट को रेगुलेट करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वो उस नियम को मैं इस पर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप जरा गौर से देखें। यह नियम राजस्थान वन उपज वन नियम 1957 कहलाते हैं और ये नियम धारा 41 के तहत बनाए गए हैं और ये नियम अधिसूचना दिनांक 28/1/1959 को लागू किए गए हैं। इस नियम में यह लिखा है कि किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पास के बिना या जारी पास के अंदर दी गई शर्तों का पालना नहीं करके कोई वन उपज का परिवहन नहीं किया जा सकता है। ये यदि कोई करता है तो उसका राजस्थान वन उपज वहन नियम 1957 की धारा 2 का उल्लंघन माना जाता है। तो इसमें राजस्थान वन उपज वहन 1957 की धारा 2 का उल्लंघन हुआ है और 2 के तहत अपराध है यदि इसकी पालना नहीं की जाती है। तो नियम 3 में ये लिखा है कि पारपत्र को जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन कौन होंगे, इसलिए इसके लिए राजस्थान सरकार समय समय पर अधिसूचना भी जारी की है। ये इस अधिसूचनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि है वर्तमान तक कितनी अधिसूचनाएं जारी हो गई है और वर्तमान में इनके प्रावधानों का क्या स्टेटस है, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। नियम 4 में पारपत्र बनाने के लिए कितनी फीस का प्रावधान है, तो शुरू में 1 रुपया फीस का था, बाद में ये है बदल भी गया है। इस राजस्थान वन उपज वहन नियम 1957 को बाद में संशोधित किया गया, जो 24 मई 2016 से लागू है। इस संशोधन में जो टीपी जारी करने का शुल्क है ना, वो उसको बढ़ा दिया गया है। इस संशोधन को मैं डिस्प्ले कर रहा हूं।
इस संशोधन में मुख्य रूप से शुल्क को बढ़ा दिया गया है। नॉन मैकेनाइज व्हीकल के लिए, यानी कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, साइकिल लोड, ये इनके लिए शुल्क रखा है 10 रुपए। और लाइट मोटर व्हीकल के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए शुल्क रखा है 100 रुपए। और किसी प्रकार की ट्रक है, ट्रॉलर है, वो उसके लिए शुल्क रखा है 1000 रुपए। और टीपी के लिए आवेदन करने वाले प्रपत्र को भी संशोधित कर दिया गया है। ये संशोधन मेरे डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं, इनका अवलोकन करें। नियम 5 में दिया गया है कि यदि एक ही आदमी वन उपज एक ही प्रकार के कई वाहनों से यदि वो परिवहन कर रहा है तो उसका पारपत्र एक ही बनेगा। लेकिन यदि एक वन उपज कई वाहनों के स्वामी या कई मालिकों द्वारा परिवहन किया जाता है तो हर मालिक के लिए अलग अलग पारपत्र बनता है। नियम 6 के तहत जांच चौकियां जहां वन उपज की जांच की जा सकती है वो बनाने के लिए अधिसूचित करने का प्रावधान दिया है। नियम 7 में परिवहन की जाने वाली लकड़ी के ऊपर चिन्ह लगाने का प्रावधान भी लिखा हुआ है। और नंबर 8 है कि एक वन अधिकारी जो वन रक्षक से नीचे के पद का नहीं हो, या एक पुलिस अधिकारी जो एक हेड कांस्टेबल से नीचे के पद का नहीं हो, ट्रांजिट में होने वाली किसी इमारती लकड़ी या वन उपज की रोक, जांच, चिन्हित और रिपोर्टिंग कर सकता है। तो गार्ड से लेकर के सभी स्तर के अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल से लेकर के सभी स्तर के पुलिस अधिकारी इमारती लकड़ी या वन उपज के ट्रांजिट में उसको रोक कर जांच कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, वो उसको पावर है। और नियम 9 में डिपो के बारे में बताए गए हैं कि सरकार ऐसे स्थान जहां वो उचित समझे वन उपज की जांच करने, उसके ऊपर चिन्ह लगाने आदि के लिए डिपो निर्धारित कर सकते हैं। तो ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 के तहत इमारती लकड़ी या वन उपज के ट्रांजिट के लिए नियम राजस्थान वन उपज वाहन नियम 1957 बनाए गए हैं। तो इसका अध्ययन करना जरूरी है। दूसरा जो नियम बनाया गया है वो दूसरा नियम है कि किसी इमारती लकड़ी को काटने और परिवर्तन करने के संबंध में जो नियम बनाए हैं उन नियमों का नाम है राजस्थान वन उपज आरा मिलों की स्थापना एवं नियमन नियम 1983। क्योंकि आरा मिलों में इमारती लकड़ी को काटा जाता है, उसको परिवर्तित किया जाता है, तो इसके बारे में जो नियम बनाए गए हैं 1983 बनाए गए। इसके बाद में इन नियमों में कई संशोधन हुए हैं। आरा मशीनों के नियमों के एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो उसके अंदर आरा मिल नियम का पूरा विवरण होगा। फिलहाल मैं इसमें राजस्थान वन उपज वाहन नियम 1957 की बात कर रहा हूं। राजस्थान वन उपज वाहन नियम 1957 के नियम 3 के तहत किन किन अधिकारियों को ट्रांजिट पास जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना 9 फरवरी 1983 को जारी की। ये इस अधिसूचना को मैं डिस्प्ले कर रहा हूं।
इस अधिसूचना के अनुसार तहसीलदार किसी राजस्व भूमि से निष्कासित किए गए वन उपज की ट्रांजिट के लिए अपने कार्य क्षेत्र में मशीन से चालित वाहन के अलावा ट्रांसपोर्ट साधनों के लिए ट्रांजिट पास जारी कर सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम राजस्व भूमि से निकाले गए वन उपज को मैकेनिकल व्हीकल अथवा रेल के अलावा अन्य साधनों से परिवहन करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र के लिए ट्रांजिट पास जारी कर सकते हैं, लेकिन वह ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए टीपी जारी कर सकते हैं। संबंधित जिला कलेक्टर अपने कार्य क्षेत्र में राजस्व भूमि से निकाले गए वन उपज को परिवहन करने के लिए मशीनरी वाहन अथवा रेल के जरिए भी परिवहन के लिए ट्रांजिट पास जारी कर सकते हैं। लेकिन तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर को पास जारी करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान टेनेंसी एक्ट का किसी सेक्शन का उसमें उल्लंघन नहीं हुआ हो। इसके अलावा एक रेंजर अपने अधीन कार्य क्षेत्र की वन भूमि से निकाली गई वन उपज को अपने कार्य वाले वन मंडल फॉरेस्ट डिवीजन की सीमाओं के अंदर परिवहन करने के लिए टीपी जारी कर सकता है। सहायक वन संरक्षक अपने कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले वन क्षेत्र से निष्कासित की गई वन उपज को अपने वन मंडल की सीमाओं के अंदर परिवहन करने के लिए एक ट्रक लोड तक मशीनरी वाहन से और मशीनरी वाहन और रेल के अलावा वाहनों से परिवहन करने के लिए टीपी जारी कर सकते हैं। एक डिविजनल फॉरेस्ट अफसर भी इस प्रकार की टीपी जारी कर सकता है। इनके अलावा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट स्टेट के बाहर के लिए भी सभी प्रकार के टीपी जारी कर सकता है। इसके बाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के परिवहन के लिए टीपी जारी करने के लिए 21 जून 1983 को एक आदेश जारी हुआ, जिसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। इस आदेश के अनुसार संबंधित डिविजनल फॉरेस्ट अफसर एक ट्रक लोड तक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए टीपी जारी कर सकता है और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है वो एक से अधिक ट्रक के लिए भी टीपी जारी कर सकता है। 15 जुलाई 1986 को एक आदेश जारी करके पूर्व में जो 9 फरवरी 1983 को जो आदेश मैंने डिस्प्ले किया है वो उसमें जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की जो टीपी जारी करने की शक्तियां थी राज्य के बाहर की, उसको विड्रॉ कर लिया। यानी कि अब राज्य के बाहर के लिए टीपी जारी करने का मेरी जानकारी तक कोई आदेश जारी किया हुआ नहीं है। स्पष्ट है राज्य से बाहर परिवहन करने के लिए किसी भी वन अधिकारी को ट्रांजिट पास जारी करने के अधिकार नहीं है।
इस आदेश को मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूं। तो वर्तमान तक जो आदेश 9 फरवरी 1983 और 21 जून 1983 को जारी किए गए हैं, वो उनमें सीसीएफ और एडिशनल सीसीएफ के अलावा जिन अधिकारियों को अधिकृत किए गए वे आज भी टीपी जारी करने के लिए अधिकृत है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के चारकोल के संबंध में कई तरह के नोटिफिकेशन निकले हैं। पहले चारकोल को टीपी से मुक्त किया गया था, फिर वो आदेश वापस ले लिया गया था। इसलिए वर्तमान में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यानी अंग्रेजी बबूल के कोयले के लिए भी टीपी आवश्यक है। अब इसके लिए जो टीपी जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों का एक आदेश दिनांक 24/5/2016 को जारी हुआ है, उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। इसमें पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम को एम्पावर्ड किया गया है। पटवारी को प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के चारकोल को अपने कार्य क्षेत्र से उसके जिले की सीमा में परिवहन करने के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि तहसीलदार को अपने कार्य क्षेत्र से प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का परिवहन राज्य की सीमा के अंतर्गत तक परिवहन करने का पावर दिया गया है। इसके अलावा एसडीएम को अपने कार्य क्षेत्र से निकलने वाले प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के कोयले को राज्य से बाहर परिवहन करने का भी पावर दिया गया है। इसके अलावा जो इस आदेश में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा कि कोयले का परिवहन करने की कवर नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर वो जो पूर्व आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रेवेन्यू ग्रुप 8 का 9 फरवरी 83 का, वो लागू होगा। राजस्थान वन उपज वहन नियम 1957 के तहत ट्रांजिट पास जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के संबंध में जारी आदेशों के अलावा अब हम आते हैं कि किन किन परिस्थितियों में और किन किन स्पीशीज के इमारती लकड़ी के लिए परिवहन करने में छूट दी गई है, यानी कि उसमें ट्रांजिट पास की आवश्यकता नहीं है। ये इसके लिए राजस्थान सरकार के जारी किए गए आदेशों का अवलोकन करते हैं। तो पूर्व में कई प्रकार के आदेश जारी हुए, लेकिन वर्तमान में कौन से आदेश लागू है इसके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान सरकार के रेवेन्यू ग्रुप 8 का आदेश दिनांक 15 जुलाई 1986 को मैं डिस्प्ले करता हूं।
इसके अनुसार वन उपज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी नंबर 1 जो राजस्थान से बाहर के स्टेट से लाई जाती है, ऐसी वन उपज के लिए ट्रांजिट पास की जरूरत नहीं है, इसको ट्रांजिट पास से एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन जांच करने वाले अधिकारी का ये समाधान होना चाहिए कि ये वन उपज राजस्थान के बाहर के स्टेट से लाई गई है, इसके लिए वो बिल्टी वगैरह उसको जांच करनी चाहिए और वन उपज लाने वाले को के पास में पर्याप्त सबूत होने चाहिए जिसके आधार पर वो कह सके और जांच करने वाले अधिकारी का समाधान हो सके कि यह वन उपज राजस्थान की सीमा के बाहर लाई गई है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें वन उपज किसी शहर की सीमा और म्यूनिसिपल लिमिट के भीतर परिवहन किया जाए, उसके लिए टीपी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए भी ये जांच करने वाले अधिकारी का समाधान होना चाहिए कि यह वन उपज सिटी की सीमा के बाहर से नहीं लाई गई है, सिटी की सीमा के अंदर से अंदर तक ही परिवहन किया गया है और सभी प्रकार के फिनिशिंग और कन्वर्टेड किए गए प्रोडक्ट्स जिसमें फर्नीचर भी शामिल है, ये इसके लिए टीपी की आवश्यकता इसमें समाप्त कर दी गई है। और इसमें शर्त भी है वो जो इस आदेश में स्पष्ट है, अवलोकन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इन तीन कैटेगरी के वन उपज पर टीपी यानी ट्रांजिट पास एग्जेम्प्ट किया गया है। ये बिना ट्रांजिट पास के इनका परिवहन किया जा सकता है। अब हाल ही में लेटेस्ट एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन दिनांक 28/4/2017 को जारी हुआ है। जिसके अनुसार 32 प्रकार की प्रजातियों पेड़ों की प्रजातियों की लकड़ी को टीपी से मुक्त रखा गया है। यानी कि इन 32 स्पेसीज के पेड़ों की लकड़ी के परिवहन में टीपी की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये आती है कि यदि कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी बिना टीपी परिवहन करते हुए इमारती लकड़ी को रोकता है, पकड़ता है, तो उसके लिए यह मुश्किल होता है कि यह लकड़ी किस स्पेसीज की है। यदि उस वृक्ष के पत्ते, फूल, फल आदि नहीं लगे हो और खाली लकड़ी का ही परिवहन किया जा रहा हो, तो उसके अंदर ये एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है कि उस लकड़ी की पहचान करनी और उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। तो इसके लिए वन विभाग को चाहिए कि अपने वन अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए कि लकड़ी देख करके उसकी स्पेसीज का पता लगा सके, ताकि उस ट्रेनिंग के आधार पर वह वन अधिकारी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके कि यह परिवहन की जा रही लकड़ी इस स्पेसीज की है।
इस तरह की ट्रेनिंग देकर के वन अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी बहुत जरूरी है। इसके अभाव में कोई भी वन अधिकारी लकड़ी को देख करके यह पता नहीं कर सकता है कि यह लकड़ी किस स्पीसीज की है। तो अब तक हमने बात की धारा 41 और 41 के तहत बनाए गए नियम और नियमों के तहत जारी की गई अधिसूचना और आदेशों के संबंध में जो इस समय वर्तमान में लागू है। अब धारा 42 में सजा का प्रावधान है। कि यदि कोई व्यक्ति धारा 41 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 6 माह की जेल की सजा या जुर्माना 25,000 रुपए तक या दोनों का दंड दिया जा सकता है। तो यह बड़ा सीरियस ऑफेंस है और वन अधिकारियों को बड़ी मुस्तैदी से इस नियम का पालन करवाना चाहिए। और यदि कोई आदमी नियम का उल्लंघन करता हो तो उसके खिलाफ अपराध बुक करके और उसे नियमानुसार कंपाउंड कर सकता है और यदि कंपाउंड नहीं हो तो न्यायालय में परिवाद पेश किया जा सकता है। अब अगले वीडियो में हम इसी धारा 41 के तहत बनाए गए नियम आरा मिलों के संबंध में जो नियम बनाए गए उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ और जिस किसी ने मित्र ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें और उनके कांटेक्ट में कोई अन्य फॉरेस्ट ऑफिसर वन अधिकारी हो तो वो उसको भी सब्सक्राइब करने का प्रेरित करें ताकि समय समय पर उनको मेरे ये वन कानून के संबंध में वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।